हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम संख्या पद्धति में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। ये हमारा पार्ट 1 है। देखिए, हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 60 है तथा अंतर 20 हो तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, हमको दो संख्या बोला गया है, तो इसमें हमको मानेंगे कि हमारी पहली संख्या जो है वो x है और दूसरी संख्या जो है वो y है। ठीक है, और दोनों का जो योग है वो क्या दिया है, योग मतलब प्लस करेंगे, 60 दिया है तो x प्लस वाई बराबर 60। अब देखिए, इनका जो अंतर है वो 20 है, तो x माइनस वाई बराबर ये 20 हो जाएगा। अब देखिए, इसको हल करेंगे, इसमें y और y मतलब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे इस समीकरण को। ये हमारा पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा। एक्स और एक्स जो है ये हो जाएगा 2x बराबर 60 और 20। 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सॉरी, इसको घटा नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि घटाएंगे तो x और x कटेगा, जोड़ेंगे तो प्लस और y में ये y कट जाएगा। तो जोड़ेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 60 और 80 क्या हो जाएगा, 60 और 20 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, x बराबर ये जो गुणा का 2 है इधर आके हो जाएगा भाग में, और ये हो जाएगा x बराबर 40। ठीक है, अब ये जो x का मान आया इसको हम किसी एक समीकरण में रखेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं पहले समीकरण में रखते हैं इसको, तो x का मान पहले समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह यहाँ पे रखेंगे 40 धन y बराबर 60। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, y को रखेंगे अपने पास और इधर 60 दी है तो 60 को लिखेंगे, प्लस का जो 40 है उधर जाके क्या हो जाएगा, -40। तो y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 40 20। हमारे पास x और y दोनों का मान निकल गया। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 40 है और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, जो है वो 20 है। ठीक है, तो देखिए, दोनों का गुणा करेंगे, x गुणा वाई बराबर x की जगह 40 है और y की जगह 20 है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 जीरो 800। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 800। देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 75 तथा उनका अंतर 25 हो तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास दो संख्याओं का योग 75 दिया है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या हो जाएगी y, और दोनों का जो योग है वो कितना है, 75 है। इसको देंगे समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद देखिए, दोनों का जो अंतर है मतलब x माइनस वाई, अंतर मतलब घटाना होता है, तो दोनों को घटा देंगे और अंतर कितना दिया है, 25 के बराबर। इसको देंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हमको हल करना है। देखिए, अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं तो प्लस वाई और माइनस वाई जोड़ के क्या हो जाएगा, 0, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, x और x जोड़ के क्या हो जाएगा, 2x बराबर इधर 25 और 75 मिलके हो जाएगा 100। अब देखिए, x बराबर 100 गुणा का जो 2 है वो इधर आके भाग हो जाएगा, तो x का जो मान आया वो कितना आएगा, 50 बार में कट जाएगा ये, तो x का मान आ गया 50। अब देखिए, अब जो x का मान आया उसको हमको समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रखना है। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो x की जगह यहाँ देखिए समीकरण 1 में 50 रखेंगे, तो हो जाएगा 50 धन y बराबर 75। तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर 75 माइनस 50 उधर जाके -50 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 75 में 50 घटाएंगे तो 25 बचेगा। अब देखिए, हमारे पास जो पहली संख्या है वो 50 निकला और दूसरी संख्या 25। अब दोनों का अगर योग करेंगे तो देखिए 75 आना चाहिए, 50 और 25 75 होता है। दोनों का अंतर करेंगे तो 50 में 25 को अगर मैं घटा दूं तो अंतर आएगा 25। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं उत्तर को। अब हमको इसमें पूछा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल करके, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है गुणा कर देंगे भाई, x गुणा वाई बराबर x की जगह है 50 और y की जगह है 25। अब देखिए, 25 पंचे होता है 125,
और एक जीरो है तो एक जीरो उतार देंगे, तो 1250 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 तथा उनके वर्गों का जो अंतर है 39 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए हमारे पास दो संख्या मतलब फिर एक्स और वाई मानेंगे, तो दोनों का अंतर कितना है, 3 दिया है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 3 लिखेंगे, ये होगा हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, फिर देखिए दोनों का जो वर्गों का अंतर है, वर्गों का अंतर मतलब दोनों का पहले वर्ग करेंगे, एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग, और दोनों का अंतर मतलब बीच में माइनस, और दोनों के वर्गों का जो अंतर है वो 39 है, इसको देंगे समीकरण 2, या इसको समीकरण 2 नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को हमको हल करना है पहले। अब इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये क्या होता है देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई गुणा में, ऐसे होता है। ये बीजगणित का फॉर्मूला है, एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर होता है, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और गुणा करके एक बार इसी को माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए, इसको एक बार लिखूंगा मैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसके जगह पे मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर, देखिए 39 है तो 39 लिख देंगे इसको। अब हमारे पास देखिए समीकरण 1 में क्या दिया है, एक्स माइनस वाई का मान दिया है 3, तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है, 3 दिया है, उसको यहाँ पे रखेंगे बराबर 39। अब देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 39 और ये जो गुणा में 3 है वो इधर आके हो जाएगा भाग में, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा देखिए, 13 तिया 39, 13 बार में कटेगा, ये 13 बार में कट जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक्स माइनस वाई बराबर 3 और एक्स प्लस वाई बराबर 13 आया। हमको दोनों समीकरणों को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, यह हो सकते हैं कि दोनों प्लस में रहे दोनों माइनस में रहे, लेकिन ऐसे वर्ग वाला नहीं होना चाहिए। अगर वर्ग वाला भाग आता है तो पहले इसको ऐसे हल कर लीजिए और एक्स प्लस या एक्स माइनस वाई का मान निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको दे सकते हैं आप समीकरण 3, या ना भी दे तो भी चलेगा, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको, या सरल तरीके से करना है हमको जितनी जल्दी हो सके। अब देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 3 दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर 3, और इसके नीचे में नीचे वाला समीकरण लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 13, एक्स प्लस वाई बराबर 13, ये वाई है। अब देखिए इन दोनों को हल करेंगे। अब अगर फिर इसको मैं अगर जोड़ दूं तो जोड़ने पर देखिए माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा, क्योंकि चिन्ह अलग अलग होने पर संख्याएं क्या है, घट जाती हैं। ठीक है, तो माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा। अब एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x बराबर, इसको भी जोड़ेंगे, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब x बराबर देखिए 16 बटा, ये जो गुणा का 2 है वो बटा में आएगा, बटा 2 बराबर ये हो जाएगा अपना 8, 8 बार में कटेगा, 8 दूनी 16, तो x का मान क्या आया, x बराबर 8। ठीक है, हमारी पहली संख्या आ चुकी है। अब देखिए इसका जो मान है x बराबर 8, उसको किसी भी एक समीकरण में रख के हल करना है हमको। जैसे देखिए मैं इसमें रखता हूँ तीसरे समीकरण में, तो x की जगह क्या रखूँगा, यहाँ पे मैं 8 रखूँगा। ठीक है, प्लस y दिया है तो y लिखेंगे बराबर 13 दिया है तो 13 लिखेंगे। अब देखिए y बराबर 13 और ये जो प्लस का 8 है उधर जा क्या हो जाएगा, -8, तो y बराबर हो जाएगा 13 - 8, 13 में 8 घटाएंगे तो 5 बचेगा। देखिए हमारे पास दूसरी संख्या भी आ गई। अब हमारे पास जो पहली संख्या है वो 8 है और दूसरी संख्या क्या है, 5 है। तो देखिए हमको इसमें क्या बताना है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या देखिए इसमें से कौन सा है, ये वाली संख्या, 1 से बराबर 8, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 8। अगर आपको छोटी संख्या पूछता तो आप 5 लिखते। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 8 सही हो जाएगा। चलिए देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 4 और उनके वर्गों का अंतर 56 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन हमको छोटी संख्या ज्ञात करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखिए दो संख्याओं का अंतर बोला है तो फिर करेंगे x पहली संख्या और y दूसरी संख्या, दोनों का अंतर
और अंतर कितना है 4 के बराबर, इसको देना समीकरण 1। ठीक है, फिर देखिए दोनों के वर्गों का जो अंतर है, दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 56 है, तो x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर 56। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बताया था इसके पहले कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये दोनों गुणा में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और ये किसके बराबर है 56 के बराबर। ठीक है, अब देखिए एक्स माइनस वाई यहाँ भी है और एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, और एक्स माइनस वाई का मान कितना है 4 दिया है, तो एक्स माइनस वाई की जगह मैं 4 रखूंगा, तो हो जाएगा देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का मान 4 है उसको रखेंगे यहाँ पे 4 बराबर 56। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 56 बटा इधर ये जो गुणा में 4 है वो इधर आके भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे तो ये 14 बार में कटेगा, 14 चौक 56, तो एक्स प्लस वाई का मान आ गया 14। अब चाहे तो इसको समीकरण 2 दे सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4, और समीकरण 2 है हमारा एक्स प्लस वाई बराबर 14। फिर इस समीकरण को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर देखिए एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, माइनस वाई और प्लस वाई कट जाएगा बराबर 4 और 14 हो जाएगा 18। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 18 और बटा 2 बराबर 9 दूनी 18, एक्स का मान आ गया 9। ठीक है, एक्स का मान आ गया 9। अब इस एक्स के मान को हमको कहाँ रखना है, कोई भी एक समीकरण में रखना है, तो जैसे देखिए मैं एक्स के मान को इसमें रखता हूँ, इस वाले समीकरण में एक्स प्लस वाई वाले में, समीकरण 2 में, तो देखिए एक्स की जगह रखूँगा मैं 9 और प्लस वाई दिया है, वाई लिखेंगे बराबर 14 है, तो 14, तो वाई बराबर 14 माइनस प्लस का जो 9 है उधर जाके माइनस 9 हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9 5। तो पहली संख्या हो सकती है हमारी 9 और दूसरी संख्या 5। अब देखिए इसमें हमको पूछा गया है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या देखिए 5 और 9 में छोटी संख्या क्या है 5 है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए तथा अच्छे से गणित को सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।